अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। कतर सेंट्रल बैंक ने ऐलान किया है कि कतर में पुराना नोट अब जून 2021 के आखिर तक चलेगा। 1 जुलाई से कतर में पुराने नोट का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। ये आम मार्केट में नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल के अंदर इसको कभी भी कतर सेंट्रल बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। बाकी जगहों पर ये नोट नहीं चलेगा। 17 दिसंबर 2030 तक इसको कतर सेंट्रल बैंक से बदलकर नया नोट ले सकते हैं। कतर सेंट्रल बैंक ने यह भी कहा है कि पुराने नोट के साथ किसी तरह की छेड़खानी न की जाए। इसके साथ खेलना, इसमें कुछ लिखना, इसको फाड़ना ये गैरकानूनी है, ये जुर्म है। आपको बताता चलूँ कि कतर ने 13 दिसंबर 2020 को नए नोट को लॉन्च किया था और 18 दिसंबर से ये एटीएम मशीनों में मिलना शुरू हो गया था। कल 24 फरवरी को दीवान अमीरी में एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ पॉइंट को नोट किया गया है। जल्द ही रूल की शक्ल में इसको लागू कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो इस चैनल के व्यूवर और आम वर्करों को जानना चाहिए। कतर के अंदर हेल्थ केयर सर्विस का मसौदा कानून की मंजूरी दे दी है। जल्द ही ये शूरा कौंसिल को रेफर कर दिया जाएगा। कतर आने वाले तमाम लोगों, चाहे कतर में काम करने के लिए जा रहे हों या घूमने फिरने के लिए जा रहे हों, सब लोगों को बेसिक हेल्थ केयर सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बनाना ज़रूरी होगा। आप लोगों को मालूम होगा कि कतर में ड्राइविंग स्कूल में जाने के बाद एक कार्ड बना कर दिया जाता है, टेम्प्रोरी ड्राइविंग लाइसेंस। इसका एक फ़िक्स डेट होता है कि ये कब एक्सपायर होगा। इसके बारे में कहा गया है कि कोरोना की वजह से स्कूल जो बंद हुए हैं, तो जिन लोगों ने अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है ड्राइविंग स्कूल बंद होने की वजह से, तो उन लोगों के कार्ड को रेन्यू करने के लिए फ़ीस को माफ़ किया जाए। इसकी जो पीरियड है 10 मार्च से लेकर 1 अगस्त 2020 तक है। इसके दरमियान जो भी फ़ीस टेम्प्रोरी ड्राइविंग लाइसेंस रेन्यू करने में लगेगा, इसको माफ़ किया जाएगा। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही ये लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।